Hello everyone, in this video we are going to see how to do hip joint flexion and extension MMT। तो हिप जॉइंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन MMT को करने से पहले हम देख लेते हैं हिप फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन का रेंज कितना होता है। तो हिप फ्लेक्शन अगर आप कर रहे हो तो वो आपका 0 to 120 डिग्री होगा, और अगर आप हिप का एक्सटेंशन कर रहे हो तो वो आपका कितना होगा, 0 to 30 डिग्री होगा। अब अगर आप हिप जॉइंट का फ्लेक्शन कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी मसल्स एक्ट करेंगी, जैसे कि आपकी इलियोश्वास मेजर मसल, इलियाकस एंड श्वास मेजर, इलियोश्वास। दूसरी आपकी कौन सी होगी, सार्टोरियस और रेक्टस फेमोरिस। तो ये मसल मिलकर के आपका क्या कराते हैं, हिप जॉइंट का फ्लेक्शन। हिप एक्सटेंशन कराने के लिए आपकी कौन सी मेजर मसल होती है, आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये सारी मिलकर के आपका क्या कराती हैं, हिप एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम हिप फ्लेक्शन की MMT को चेक करेंगे। ठीक है, हिप फ्लेक्शन MMT को चेक करने के लिए पेशेंट हमारा कुछ हाई सिटिंग पोजीशन पे रहेगा, तो पूरी तरीके से ना ही स्ट्रेट बैठेगा ना ही पूरी तरीके से पीछे जाएगा। यहाँ पे आप उसके हैंड्स को प्लेस करा करके थोड़ा सा बैकवर्ड लीन करने को बोलोगे, केवल नॉर्मल सा। ठीक है, जिससे कि हमें प्रॉपर हिप का फ्लेक्शन हमें मिल सके। ना ही पेल्विक का इंटीरियर टिल्ट ज़्यादा होना चाहिए, ना ही पोस्टीरियर टिल्ट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब हमें क्या करना है, हिप का फ्लेक्शन कराना है। तो यहाँ पे कुछ अगर इस तरीके से हमारा पेशेंट मूव कर रहा है तो ये क्या है, ग्रेड 3 होगा आपके हिप फ्लेक्सार्स का। मैं पेशेंट को बोलूँगा कि अब आप अपने हिप को फ्लेक्स करो, तो यहाँ पे ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट हो रहा है, किसके लिए, इलियोश्वास के लिए, हिप फ्लेक्सार्स के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेड 3। ग्रेड 4 के लिए आप शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर दोनों का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 फिंगर और 4 फिंगर यूज़ करूँगा। 3 फिंगर मैं किसके लिए करूँगा, ग्रेड 4 को चेक करने के लिए। ना पेशेंट को बोलूँगा कि वो हिप को फ्लेक्स करे। तो ये क्या हो गया, ग्रेड 4। ग्रेड 5 के लिए मैंने 4 फिंगर का यूज़ किया है और पेशेंट को बोलूँगा फ्लेक्स करने। तो ये क्या हो गया हमारा, ग्रेड 5। ओके, हिप फ्लेक्सार्स ग्रेड 2 चेक करने के लिए आप पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन पे लोगे, नी उनका फ्लेक्स रहेगा। अब आप अपने पेशेंट को क्या बोलोगे कि आपको क्या करना है, हिप का फ्लेक्शन करना है। तो आपको करना क्या है, नी के नीचे कुछ इस तरीके से आप क्या करो, सपोर्ट दो और पेशेंट को बोलो हिप फ्लेक्शन करिए। तो ये पूरा जो मूवमेंट हो रहा है ये आपका क्या हो गया, ग्रेड 2 हो गया। अब ग्रेड 1 चेक करना है आपको। तो अगर आप किसी फीमेल पेशेंट को चेक कर रहे हो ग्रेड 1, तो आपको क्या करना है, इलियोश्वास पे चेक करना है। तो उससे पहले आप उनसे क्या कर लो, कंसेंट कर लो। जैसे कि मैंने कंसेंट ले लिया है चेक करने के लिए, तो आप भी जब कभी कोई अगर फीमेल अनकंफर्टेबल फील कर रही हो उससे पहले ही आप क्या करो, कंसेंट ले लो उनसे, और फिर उसके बाद आप चेक करो, या तो कोई अपने फीमेल थेरेपिस्ट से चेक करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने पेशेंट को बोल रहा हूँ कि हिप का फ्लेक्शन करे, बट फ्लेक्शन तो पूरा नहीं होगा, पर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे पाल्पेट कर सकते हो। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, आपका ग्रेड 0।